ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर समीर ने भेजी है। तो बिना वक्त बर्बाद किए सुनते हैं ये कहानी समीर की जुबानी। मेरा नाम समीर है, उम्र 29 साल है और मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। उस दिन शुक्रवार था। मैं नोएडा सेक्टर 62 में नौकरी करता था। काम इतना ज़्यादा था कि ऑफिस से निकलते निकलते रात के करीब 11 बज गए। मैंने जल्दी से कैब बुक की। पहली कैब ड्राइवर ने कैंसिल कर दी, दूसरी भी कैंसिल, तीसरी भी। तभी एक सफेद वैगनार आकर मेरे सामने रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और बोला, समीर जी। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐप वाली राइड है, बैठ जाइए। मैं पीछे बैठ गया। ड्राइवर करीब 50 साल का होगा, सफेद बाल, हल्की मुंह और चेहरे पर अजीब सी थकान। उसने रास्ते भर कोई फालतू बात नहीं की। शुरू के 10 मिनट बिल्कुल सामान्य थे। मैं फोन चला रहा था। फिर अचानक फोन का नेटवर्क गायब हो गया। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो थोड़ा अजीब लगा। सड़क पूरी तरह खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई इंसान नहीं, बस दोनों तरफ लंबे पेड़ और पीली स्ट्रीट लाइटें। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, शॉर्टकट है साहब। मुझे अजीब लगा। मैं दिल्ली में कई साल से रह रहा था। ऐसा सुनसान रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ मिनट बाद मेरी नजर सामने लगे रियर व्यू मिरर पर गई। ड्राइवर बार बार उसमें मुझे नहीं, मेरे पीछे देख रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने सोचा शायद मुझे गलत फहमी हो रही है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पूरी सीट खाली थी। मैं फिर सीधा बैठ गया। 2 सेकंड बाद फिर मिरर की तरफ देखा। इस बार ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, सर। मैंने कहा, हाँ। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आपके साथ कोई और भी बैठा है क्या? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? पीछे तो कोई नहीं है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने फिर पीछे देखा, सीट पूरी तरह खाली थी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, भाई पीछे कोई नहीं है। उसने इस बार मिरर थोड़ा मेरी तरफ घुमाया और बोला, सर मिरर में कोई बैठा हुआ दिख रहा है। मैंने तुरंत मिरर में देखा। पहले एक पल के लिए अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरी सीट के ठीक पीछे कोई सफेद कपड़े पहने झुक कर बैठा हो। मैं झटके से पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। दोबारा मिरर देखा। इस बार वहां भी कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद लाइट की वजह से ऐसा लगा होगा। सर अगर मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा तो शायद हम बच जाएंगे। मैंने घबराकर पूछा, किससे बच जाएंगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक्सीलेटर और जोर से दबा दिया। और तभी पीछे वाले दरवाजे पर 2 सेकंड की खामोशी। फिर दोबारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजा खटखटा रहा हो। दरवाजे पर हुई दूसरी के बाद मैं बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। सीट खाली, फर्श खाली, दरवाजा बंद, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन आवाज मैंने भी सुनी थी, यानी यह सिर्फ ड्राइवर का वहम नहीं था। मैंने उससे कहा, भैया गाड़ी रोकिए। उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर हिलाया। नहीं सर, इस रास्ते पर रात में गाड़ी रोकना ठीक नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं चिढ़ गया। मुझे लगा शायद ये मुझे डराकर कोई कहानी सुना रहा है। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सीधे सीधे बताइए बात क्या है। इस बार उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो कोई एक्टिंग करके नहीं दिखा सकता। वो बोला, मैं पिछले 12 साल से रात में कैब चला रहा हूं, लेकिन इस सड़क पर दोबारा ना आने की कसम खाई। आज ऐप ने यहीं से रूट दे दिया। मैंने पूछा, पहले क्या हुआ था? वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गाड़ी के अंदर बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। चारों शीशे पूरी तरह बंद थे, ऐसी भी बंद था। फिर ये हवा कहां से आ रही थी? मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। तभी मेरी जेब में रखा फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाल कर देखा, नेटवर्क अभी भी नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा अपने आप खुला हुआ था। मुझे याद है, मैंने कैमरा खोला ही नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ गाड़ी का पिछला हिस्सा दिख रहा था। मैंने सोचा शायद गलती से खुल गया होगा। मैं कैमरा बंद करने ही वाला था कि स्क्रीन पर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। मैंने तुरंत पलटकर देखा, सीट फिर खाली। दोबारा फोन की स्क्रीन देखी, वहां कुछ नहीं था। अब मेरे माथे पर पसीना आ चुका था।
मैंने धीरे से फोन लॉक किया और जेब में रख लिया। लगभग 5 मिनट तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी और बाहर वही सुनसान सड़क। तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक जोर से दबा दिया। गाड़ी चीखती हुई रुक गई। मैं आगे की तरफ झटका खाकर गिरते गिरते बचा। मैंने गुस्से में कहा, क्या हुआ? ड्राइवर कुछ बोला ही नहीं। वो बस सामने देख रहा था। मैंने भी सामने देखा। सड़क के बीचों बीच करीब 50-60 मीटर दूर कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। मैंने कहा, हॉर्न बजाइए। ड्राइवर ने कांपते हाथों से हॉर्न दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन सामने खड़ा वो इंसान जरा भी नहीं हिला। फिर ड्राइवर ने बहुत धीरे से कहा, सर पलक मत झपकाइए, बस उसे देखते रहिए। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात मान ली। मैं लगातार सामने देखता रहा। करीब 10 सेकंड बाद वो सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे बिना पैर चलाए सड़क के किनारे अंधेरे में खिसकता हुआ गायब हो गया। मेरे मुंह से अपने आप निकला, ये क्या था? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज भगाने लगा। लेकिन उस रात का सबसे डरावना पल अभी आना बाकी था, क्योंकि अगले ही मिनट मेरे फोन पर नेटवर्क वापस आ गया और एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आया, पीछे मत देखना। मैं कुछ सेकंड तक उस मैसेज को ही देखता रह गया। पीछे मत देखना, बस यही लिखा था। ना नाम, ना कोई डीपी, ना कुछ और। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल मिलाई। 1 बार, 2 बार, हर बार सिर्फ एक ही आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने ड्राइवर को मैसेज दिखाया। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली, फिर बिना कुछ बोले गाड़ी और तेज कर दी। अब मुझे पहली बार लगने लगा था कि शायद मामला वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। करीब 2 मिनट बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसके बाहर 2 ट्रक खड़े थे। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, भैया यहीं रोक दो। मैं लगभग भागते हुए नीचे उतरा। ढाबे पर 3 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। मैंने पानी मांगा। इतनी घबराहट थी कि पूरा गिलास एक सांस में खत्म कर दिया। ढाबे वाले अंकल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? मैंने हंसने की कोशिश की। बोला, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया था। मैं उन्हें पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया। उसी वक्त मेरी नजर कैब की तरफ गई। ड्राइवर गाड़ी से उतरा हुआ था। वो पीछे वाला दरवाजा खोलकर अंदर झांक रहा था, ऐसे जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। फिर उसने दरवाजा बंद किया और दूर खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़ ली। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसके पास गया, पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से बोला, अब नहीं है, लगता है यहीं उतर गई। मैंने कहा, कौन उतर गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला, सर अगर आप बुरा ना माने तो बाकी का रास्ता दूसरी कैब से चले जाइए, मेरा सफर बस यही खत्म होता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद वो सच में डर गया है, लेकिन अब रात के करीब 12:30 बज चुके थे। आसपास दूसरी कैब मिलना मुश्किल था। मैंने ऐप खोला, नेटवर्क फिर गायब। जैसे ही मैंने फोन जेब में रखा, ढाबे वाले अंकल अचानक मेरी तरफ देखने लगे। फिर बोले, बेटा तुम अकेले आए हो ना? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर बोले, अभी जब तुम गाड़ी से उतरे थे मुझे लगा पीछे वाली सीट पर कोई और भी बैठा है, शायद मेरी नजर का धोखा होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत उनकी बात काट दी, नहीं अंकल, कोई नहीं था। उन्होंने भी ज्यादा बहस नहीं की, बस बोले, अच्छा रहने दो, रात में आंखें भी धोखा दे देती हैं। लेकिन उनकी आवाज में यकीन नहीं था। उसी समय मेरे फोन पर फिर वही अनजान नंबर से मैसेज आया। इस बार सिर्फ 2 शब्द थे, घर मत जाना। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए फोन ड्राइवर को दिखाया। उसने स्क्रीन देखी और पहली बार उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वो बहुत धीरे से बोला, सर ये नंबर मुझे दिखाइए। मैंने नंबर खोलकर दिखाया। उसने स्क्रीन देखते ही एक कदम पीछे लिया, फिर कांपती आवाज में बोला, ये वही नंबर है। मैंने पूछा, किसका? उसने मेरी तरफ देखा और जो बात उसने अगली कही उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। मतलब बहुत अजीब लग रहा था, इतना अजीब था वो सब। वो बोला, ये नंबर उस आदमी का है जिसकी मौत इसी सड़क पर हुई थी और उसे मैं ही आखिरी बार अपनी कैब में लेकर आया था। मेरे हाथ से फोन सचमुच नीचे गिर गया। एक पल के लिए लगा ड्राइवर मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो बनावटी नहीं लग रहा था।
मैंने झुककर फोन उठाया और पूछा, कौन था वो आदमी? ड्राइवर ने इधर उधर देखा, फिर ढाबे के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ देखने लगा। करीब 1.5 साल पहले की बात है सर। रात के करीब 12 बजे एक आदमी मिला था, दिल्ली कैंट के पास। अकेला था, बोला द्वारका जाना है। पूरे रास्ते चुप बैठा रहा, बस उतरते वक्त बोला, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी सांस जैसे अटक गई। ड्राइवर आगे बोला, मैंने सोचा अजीब आदमी है। वो उतर गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने आदत के मुताबिक पीछे देखा, सीट खाली थी। लेकिन 5 मिनट बाद सड़क पर भीड़ लगी मिली। उसी आदमी का एक्सीडेंट हो चुका था। लोग कह रहे थे कुछ देर पहले ही हुआ है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उस रात के बाद मैंने वो रूट छोड़ दिया, लेकिन उसका नंबर मेरे फोन में था। पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था। बाद में पता चला नंबर बंद हो गया। आज आपने जो नंबर दिखाया वही है। आखिरी 4 अंक मुझे आज भी याद हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने फिर स्क्रीन देखी, आखिरी 4 अंक वही थे। ठीक उसी समय फोन फिर वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज, अब घर पहुंचकर देखना, बस यही लिखा था। मैंने बिना कुछ बोले फोन लॉक कर दिया। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उस फोटो को दोबारा देख सकूं। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर ने मुझे लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास उतार दिया। मैंने उसे पैसे देने चाहे, उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बस इतना कहा, सर अगर हो सके तो आज रात अकेले मत रहिएगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो गाड़ी लेकर चला गया। मैं पैदल अपने फ्लैट तक पहुंचा, जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, जैसा मैं छोड़कर गया था। मैंने लाइट जलाई, जूते उतारे और सबसे पहले बाथरूम जाकर मुंह धोया। आईने में खुद को देखा। चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। मैं खुद को समझा रहा था कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ डर और थकान की वजह से था। तभी मेरे फोन पर फिर वही नंबर चमका। इस बार मैसेज नहीं, एक मिस्ड कॉल। मैंने कांपते हाथों से कॉल बैक किया। हर बार की तरह वही रिकॉर्डेड आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। मैंने फोन बिस्तर पर फेंका और बिना कुछ सोचे सो गया। सुबह करीब 9 बजे मेरी आंख खुली। रात की बात याद आते ही मैंने सबसे पहले फोन उठाया। वो फोटो ढूंढने लगा, लेकिन ना फोटो थी, ना मैसेज, ना मिस्ड कॉल, जैसे रात को कुछ आया ही ना हो। मैंने सोचा शायद सपना था। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। नीचे गार्ड के पास पहुंचा। गार्ड मुझे देखते ही बोला, साहब कल रात बहुत देर से आए थे। मैंने कहा हाँ। वो बोला, आपके साथ जो अंकल थे वो आपके रिश्तेदार थे क्या? मैं एकदम रुक गया। मैंने पूछा, कौन अंकल? गार्ड ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, अरे वही सफेद कमीज वाले। आप दोनों साथ में गेट से अंदर आए थे। मुझे लगा शायद पहली बार आए हैं। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं रात को बिल्कुल अकेला अंदर आया था। मैंने सीसीटीवी देखने की जिद की। गार्ड मुझे ऑफिस में ले गया। रात 1:14 की रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में मैं साफ दिखाई दे रहा था। मैं गेट से अंदर आ रहा था, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। गार्ड बार बार स्क्रीन देख रहा था, फिर मेरी तरफ देखने लगा। धीरे से बोला, अजीब है, मुझे तो साफ दिखा था। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि उस रात के बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। करीब 2 महीने बाद ही मैंने नया फोन खरीद लिया। पुराना फोन बंद करके अलमारी में रख दिया। आज से कुछ दिन पहले जब उसे चालू किया तो गैलरी में एक फोटो मिली, उस रात वाली। वही फोटो जिसमें मैं आगे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। मैंने फोटो झूम करके देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे बैठा हुआ कोई और नहीं था, वो उसी ड्राइवर का चेहरा था जो मुझे उस रात घर छोड़कर गया था। मैंने घबराकर तुरंत उसका नंबर मिलाया। फोन किसी और ने उठाया। मैंने पूछा, क्या मैं शर्मा जी से बात कर सकता हूँ? सामने से जवाब आया, आपको शायद पता नहीं, शर्मा जी की तो 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। उनका नंबर अब मेरे पास है। उस पल मुझे समझ आ गया, उस रात मेरी कैब कोई इंसान नहीं चला रहा था,